गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग डिस्कस करेंगे विद्युत रासायनिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस, यानी कि विद्युत रासायनिक श्रेणी का उपयोग करके हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पिछली क्लास में मैंने आपको विद्युत रासायनिक श्रेणी बताई थी और उसके बारे में बताया था कि विद्युत रासायनिक श्रेणी का उपयोग कैसे किया जाता है। तो यहाँ पर देखते हैं क्या क्वेश्चन दे रखा है। देखिए, कुछ तत्वों के इलेक्ट्रोड विभव बोले, अपचयन विभव बोले, मानक अपचयन विभव बोले, बात एक ही है। इस प्रकार है Ba इक्वल माइनस का 2.90, Mn माइनस का 1.18, Fe माइनस का 0.44, Cu का प्लस का 0.34 वोल्ट है। उपरोक्त से विद्युत रासायनिक श्रेणी बनाई है। अब हमें खुद से रासायनिक श्रेणी बनाई, तो रासायनिक श्रेणी का नियम क्या होता था कि विभिन्न तत्वों को उनके अपचयन इलेक्ट्रोड विभव के मान के बढ़ते हुए क्रम पे रखने पर जो श्रेणी प्राप्त होती थी वो क्या होती थी, रासायनिक श्रेणी होती थी। तो यहाँ पर देखिए, तत्वों के बढ़ते हुए क्रम का मतलब क्या हो गया, असेंडिंग ऑर्डर में, यानी सीढ़ियों के चढ़ते हुए क्रम में। जैसे हम सीढ़ियां चढ़ते हैं, पहले 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, इस तरीके से। तो यहाँ पर भी क्या होगा, चढ़ते हुए क्रम में। तो पहले हम क्या लेंगे, सबसे छोटा। तो सबसे छोटा, अब यहाँ पर दो चीज ध्यान दे लेंगे। यहाँ पे पहले वैल्यू हम लोग लिख लेते हैं अलग अलग। तो देखिए, Ba की वैल्यू दे रखा है माइनस का 2.90, Mn की वैल्यू दे रखा है माइनस का 1.18 और Fe की वैल्यू दे रखा है माइनस का 0.44 और Cu की वैल्यू दे रखा है प्लस का 0.34। ये वैल्यू दे रखी है। अब देखिए, यहाँ पर माइनस 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 और प्लस में वैल्यू दे रखी है और माइनस में वैल्यू दे रखी है। तो यहाँ पर सबसे छोटा कौन सा होगा, माइनस वाला सबसे छोटा होगा। अब देखिए, माइनस में भी वैल्यू ये बड़ी है और ये छोटी है। वैसे देखा जाए तो 2 बड़ा है, लेकिन माइनस में जो वैल्यू बड़ी दिखती है वो वैल्यू सबसे छोटी होती है। तो ये वैल्यू बड़ी दिख रही, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, सबसे छोटी। इसमें यहाँ पे ये सबसे छोटी हो जाएगी। तो पहले क्या आ जाएगा हमारा, Ba। सबसे पहले Ba आ जाएगा। फिर देखिए, अब Ba हो गया, अब ये माइनस बचा, ये माइनस। तो इन दोनों में सबसे छोटा कौन है, तो माइनस में मैंने बताया जो बड़ा होगा वो सबसे छोटा। तो ये बड़ा दिख रहा है, तो ये उससे छोटा हो जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा, अब Mn। ये भी हो गया। अब इन दोनों में माइनस क्या बचा, Fe बचा। तो अब Fe लिख लेंगे हम लोग। अब प्लस की वैल्यू बची तो Cu हो जाएगी। तो यानी कि ये क्या हो गया, सबसे छोटा, फिर ये क्या, फिर Mn उससे बड़ा, फिर Mn से बड़ा Fe, Fe से बड़ी Cu। ये हमारी क्या बन जाएगी, विद्युत रासायनिक श्रेणी। यानी कि जब हम श्रेणी बनाएंगे तब हम क्या लिखेंगे, सबसे ऊपर Ba लिखेंगे, फिर Mn लिखेंगे, फिर Fe लिखेंगे, फिर Cu लिखेंगे। ये हो गया। ऐसे ही विद्युत रासायनिक श्रेणी का यूज करके नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो रीड कर लेते हैं क्वेश्चन, क्या दे रखा है। कोई 4 धात्विक तत्व A B C D है। इनके इलेक्ट्रोड विभव E0 का मान क्रमशः प्लस का 0.40 क्रमशः लगा है। इसका मतलब क्या हो गया, जो पहले आएगा उसकी वैल्यू वो दे रखा है। यानी पहले A आया तो A की वैल्यू 0.40, B की वैल्यू 0.54, C की वैल्यू 0.14 और D की वैल्यू माइनस का 1.36 वोल्ट है। इनको घटती हुई सक्रियता के अनुसार क्रमबद्ध कीजिए। घटती हुई सक्रियता का मतलब क्या हो गया, विद्युत रासायनिक श्रेणी ही बनानी है हमें, यानी बड़े से छोटे के क्रम में लिखना हमें। पहले घटती हुई सक्रियता यानी पहले बड़ा फिर छोटा, इसके हिसाब से लिखना है हमें। तो यहाँ पर देखते हैं हम लोग, तो घटती हुई सक्रियता के अनुसार लिखना है, यानी हमें क्या बनानी है, विद्युत रासायनिक श्रेणी बनानी है। तो यहाँ पर पहले वैल्यू लिख लेते हैं हम लोग। यहाँ पर A की वैल्यू कितनी दे रखा है, प्लस की 0.40, B की वैल्यू कितनी है, माइनस की 0.54 और C की वैल्यू प्लस की 0.14, D की वैल्यू कितनी दे रखी, माइनस 1.36 वोल्ट। ठीक, अब इसको घटती हुई सक्रियता यानी विद्युत रासायनिक श्रेणी में क्या होती थी, उसकी क्रियाशीलता घटती थी। ऊपर से नीचे जाने पर क्रियाशीलता घटती थी। तो यहाँ पर भी इनको हमें उसी क्रम में लिखना है, यानी छोटे से बड़े के अनुसार। तो यहाँ पर भी चेक कर लेते हैं वैल्यू किस में दे रखी, प्लस में, माइनस में, प्लस और माइनस में। तो प्लस माइनस में कौन छोटा होता है, माइनस का।
तो माइनस में अब देखिए ये वैल्यू और ये वैल्यू, तो इन दोनों में सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा, जो बड़ा होगा वो छोटा होगा, तो यानी कि डी की वैल्यू बड़ी दिख रही है तो डी हमारा सबसे छोटा हो जाएगा, ये हो जाएगा। फिर डी के बाद हमारा क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। फिर बी के बाद क्या आएगा हमारे पास, डी हो गया, बी हो गया। अब बी के बाद क्या आ जाएगा, छोटा हो गया, अब इससे बड़ा ले लेंगे तो सी, सी के बाद ए। ये हो जाएगी घटती हुई सक्रियता के अनुसार क्रमबद्ध कीजिए। तो साइन क्या लग जाएगा, डी का अपचयन विभव अधिक होगा, बी का, फिर सी का, फिर ए का, ये हो जाएगा। क्योंकि हम लोग विद्युत रासायनिक श्रेणी में क्या करते हैं, जो जिसका मान सबसे कम होता है उसको ऊपर लिखते हैं। तो पहले क्या लिखेंगे हम लोग, डी लिखेंगे, फिर बी लिखेंगे, फिर सी लिखेंगे, फिर ए। तो ये हमारी क्या हो गई, विद्युत रासायनिक श्रेणी में घटता हुआ क्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं हम लोग। निम्नलिखित अभिक्रिया संभव है अथवा नहीं, कारण सहित समझाइए। ये रिएक्शन दे रखी है, इस रिएक्शन को देख करके हमें बताना है कि ये रिएक्शन पॉसिबल है कि नहीं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर यूपी बोर्ड एग्जाम्स के लिए, यूपी बोर्ड एग्जाम के लिए तो है ही, और आपका और भी अदर जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होते हैं उनमें भी पूछे जाते हैं। तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं यहाँ पर। अब मैंने आपको विद्युत रासायनिक श्रेणी में बताया था कि जो तत्व ऊपर लिखा होता है उसका क्या होता है, ऑक्सीकरण, और जो तत्व नीचे लिखा होता है विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो ऊपर लिखा होगा उसका क्या होगा, ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण, और जो तत्व नीचे लिखा होगा उसका क्या होगा, अपचयन, अपचयन। ये सिंपल सा ध्यान रखेंगे हम लोग, जो ऊपर लिखा होगा उसका ऑक्सीकरण, जो नीचे लिखा होगा उसका अपचयन होगा। तो यहाँ पर देखिए Zn और Ag में ये रिएक्शन दे रखी है। तो विद्युत रासायनिक श्रेणी में Zn ऊपर आता है और Ag कहाँ आता है, नीचे आता है। तो Zn जब ऊपर आ रहा है तो Zn का क्या होना चाहिए, ऑक्सीकरण होना चाहिए। तो यहाँ पर हम Zn की क्या निकाल लेंगे, ऑक्सीकरण संख्या। तो मैंने आपको ऑक्सीकरण संख्या निकालना बताया है आपको। अगर तो यहाँ पर देखते हैं Zn की ऑक्सीकरण संख्या, देखिए NO3 की क्या होती है, -2 होती है, तो Zn की कितनी आ जाएगी, +2। अब Ag सिंगल लिखा हुआ है तो Ag की ऑक्सीकरण संख्या क्या हो जाएगी, 0। अब यहाँ पर Ag की निकाल लेंगे, NO3 की -2 तो Ag की +2 आ जाएगी, और Zn की ऑक्सीकरण संख्या 0 हो जाएगी। अब यहाँ पर हम लिख लेते हैं, देखिए हाफ रिएक्शन लिख लेंगे। ZnNO3 का होल ट्वाइस किसके साथ बनेगा, Zn के साथ बनेगा, और 2Ag, Ag का किसके साथ बनेगा, 2AgNO3। यहाँ पर Zn की ऑक्सीकरण संख्या +2 और Zn की ऑक्सीकरण संख्या 0। यहाँ पर Ag सिंगल है तो ऑक्सीकरण संख्या 0 यहाँ पे निकाल लेंगे। तो NO3 की -2 तो Ag की +2 आ जाएगी। अब देखिए +2 से 0 यानी कम हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। तो यहाँ पर इसका क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है, इसका अपचयन हो रहा है। और यहाँ पर देखिए ऑक्सीकरण संख्या 0 से 2 यानी बढ़ रही है। तो जब बढ़ती है तो क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। जब बढ़ती है तो क्या होता है, ऑक्सीकरण। तो अब देखिए उल्टा हो गया, Zn ऊपर आया तो इसका ऑक्सीकरण होना चाहिए, तो Zn का अपचयन हो रहा है, और Ag नीचे है इसका अपचयन होना चाहिए, तो क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। तो ये अभिक्रिया पॉसिबल नहीं है, मतलब ये अभिक्रिया नहीं होगी। तो आंसर हम क्या लिखेंगे कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में Zn Ag से ऊपर स्थित है, अर्थात Zn का ऑक्सीकरण होना चाहिए जबकि Ag का अपचयन होना चाहिए। यहाँ पर Zn का अपचयन हो रहा है और Ag का ऑक्सीकरण हो रहा है, इसलिए यह अभिक्रिया संभव नहीं है। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में विद्युत रासायनिक श्रेणी का यूज करके नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस उसके सॉल्व करेंगे और उसके हम लोग न्यूमेरिकल भी करेंगे। थैंक यू।